नाइन्थ क्लास का एक ऐसा टॉपिक जो टेंथ क्लास के पहले ही चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर ये टॉपिक कमजोर रह जाएगा तो पूरा का पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा। जी हाँ, टॉपिक का नाम है फॉर्मूला मेकिंग। इस टॉपिक को आज हम 10 से लेकर 15 मिनट में इतने अच्छे तरीके से कर लेंगे कि आपके टेंथ क्लास की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हो। तो स्वागत है आप सभी का आशु घई 9-10 चैनल पे। और मैं यहाँ पे आप लोगों को नाइन्थ में आपको 5-6 दिनों में 7 दिनों में बहुत अच्छा पढ़ाया। अब हम यहाँ पे टेंथ की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं और टेंथ की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए नाइन्थ की भी जर्नी शुरू करेंगे अगर कोई नाइन्थ का बच्चा आ गया है तो। लेकिन टेंथ की जर्नी को शुरू करने से पहले फॉर्मूला मेकिंग कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैक्सिमम 15 मिनट लूंगा और ये फॉर्मूला मेकिंग आपको जड़ से समझा दूंगा। आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेहनत जरूर आपको आज करनी होगी और अभी आपके पास टाइम है मेहनत करने के लिए। लेकिन फॉर्मूला मेकिंग जो कि एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये सिर्फ आपको टेंथ में नहीं, अगर आप टेंथ के बाद साइंस लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपको ये ज्यादा काम नहीं आएगा। बट अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो ये आपको अब 11th 12th और आने वाले जितने भी साल में आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, ये टॉपिक काम आता ही आता है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, हम लोग अपने पेड बैचेस के अंदर भी इस तरीके से ही पढ़ते हैं कि पहले हम बच्चों को वो टॉपिक क्लियर करते हैं। अगर मैं टेंथ का कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं और वहां पे मुझे लगे कि यार नाइन्थ का इस टॉपिक की जरूरत है, तो वो टॉपिक चाहे हमको 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाए, लेकिन पढ़ाते जरूर है। तो यहां पे मैं अपने पेड बैच के बारे में 2 मिनट बताना चाहूंगा, उसके बाद फॉर्मूला मेकिंग पे चलते हैं। तो हमारा जो पेड बैच है टेंथ क्लास का, जिसका नाम है फाउंडेशन बैच, जहां पे हम सारे टीचर जैसे कि मैं, दीपिका मैम, उशांक सर, रीमा मैम और बाकी टीम बी जो है वो आपको मिल के पढ़ाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी की पूरी मैं आपको पढ़ाता हूं, मैथ्स उशांक सर, इंग्लिश आपको दीपिका मैम और रीमा मैम आपको साइंस पढ़ाती हैं। ओ एसएसटी पढ़ाती है, सॉरी साइंस तो मैं पढ़ाता हूं, वो एसएसटी पढ़ाती हैं, मेरी वाइफ है वो, है ना। तो मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश ये टॉपिक। और इस बार एक नया बदलाव ये है कि हम हिंदी भी आपको देने वाले हैं और इंग्लिश आपका कम्युनिकेटिव देने वाले हैं। दोनों प्रकार का इंग्लिश देने वाले हैं, कम्युनिकेटिव रिकॉर्डेड रहेगा और हिंदी भी रिकॉर्डेड रहेगा। दूसरी वाली जो इंग्लिश है वो आपकी पूरी लाइव रहेगी, सारी क्लासेस आपकी लाइव रहने वाली हैं। लेकिन यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक लास्ट मिनट ऑफर मिलने वाला है, बिकॉज 4 तारीख से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं और 3 तारीख को हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास है, जहां पे हम बताने वाले हैं कि बच्चों को हम पढ़ाने कैसे वाले। हर एक टीचर आएगा ऐप पे लाइव आपके पेड बैच में और आपको बताएगा कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, तो वो ओरिएंटेशन क्लास होगी। लेकिन लास्ट मिनट ऑफर है जहां पे आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप आशु 10 कूपन कोड लगाते हैं। आशु 10 कूपन कोड लगाने पे आपको 10% ऑफ मिलेगा हमारे सारे बैचेस पे। वैसे तो मैं आप पे टेंथ की बात कर रहा हूं, बाकी कोई भी क्लास के बैचेस पे ये कूपन कोड वैलिड है। तो हमारे 2 प्रकार के बैच हैं टेंथ के लिए। एक सिंगल बैच जहां पे आपको पूरा साल पढ़ाएंगे और आपको हमें कूपन कोड लगाने के बाद का ये अमाउंट है 1170, यानी मात्र 1170 रुपए में आपको पूरे साल पढ़ाया जाएगा। आपको मुझे एक बार ही देना है, हर टीचर लाइव आके ये आपको पढ़ाने वाला है आपके एग्जाम के दिन तक, या जब तक आप कह सकते हो हमारी रिवीजन चल रही होगी, जो कि लगभग फरवरी तक चलती है। उसके बाद अगर हम महापैक लेते हैं तो यहाँ ये सबसे बेस्ट बैच है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आप चुन सकते हैं, जहां पे आपको 1980 में तीनों बैचेस मिलने वाले हैं। बैच 1.0 जो कि अप्रैल से शुरू होगा, बैच 2.0 जो समर वेकेशन के बाद शुरू होगा, एंड हमारा क्रैश कोर्स जो कि नवंबर में शुरू होता है। ये जो 10% का कूपन कोड है, आशु 10 लगाने पर 10% ऑफ जो आपको मिलेगा, ये आपको अप्रैल 2 अप्रैल को रात को 12 बजे तक मिलने वाला है, बिकॉज 3 अप्रैल को हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास है। उससे पहले पहले आपको ये कूपन कोड लगाना होगा। कुछ फीचर्स हैं बैच के बारे में, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। महापैक में बताना भूल गया कि आपको पिछले साल का रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अगर आप महापैक लेते हो तो पिछले साल जो हमने बैच पढ़ाया था पूरे साल, उसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको फ्री में मिलेंगी। बाकी सारे टीम बी जो है वो भी तैयार हो चुकी है, जो कि आपके डाउट लेने वाली है। तो डेडिकेटेड डाउट क्लासेस होंगी जो कि टीम बी के बैच के क्लासेस के दौरान तो आप डाउट पूछोगे, जो कि कभी कभार रह जाते हैं, तो फिर टीम बी उसके डाउट आपके ले सकती है आके। और बैच खरीदने का क्या है, आपको साइंस एंड फन ऐप इंस्टॉल करना है, आपको अपना क्लास सेलेक्ट करनी सबसे जरूरी है। उसके बाद 2 बैचेस मिलेंगे, कूपन कोड लगा देना है यहाँ पे जाके आशु 10, और फिर आपको स्कैन वगैरह करके परचेस करना। बेसिक चीजें हैं, ये बहुत जगह डिटेल में बताई जा चुकी है। चलो अब हम चलते हैं कि फॉर्मूला मेकिंग वाले कंसेप्ट पे। देखो, फॉर्मूला बनाने से पहले आपको एक बात सीखनी होगी, वो है वैलेंसी।
वैलेंसी का मतलब तो पता ही होगा, 9th क्लास से 10th में आ रहे हो, नहीं पता तो बता दूं, वैलेंसी का मतलब होता है कोई एटम या कोई पॉलीएटॉमिक आयन कितने इलेक्ट्रॉन लेना देना या शेयर करना चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल को भरने के लिए, उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। अभी के लिए आप उसको चार्ज भी कह सकते हो। तो यहां मैं आपके लिए टाइम बचाने के लिए पहले से ही कुछ बहुत प्यारी टेबल लेके आऊं। देखो, ये मोनोवेलेंट कैटायन है। मोनोवेलेंट कैटायन का मतलब है जिनकी सबकी वैलेंसी +1 है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एमोनियम है, NH4, सिल्वर। अच्छा, जो आप पे चार्ज होता है वही आपकी वैलेंसी भी होती है। कॉपर प्लस है ना, मरकरी +1 आयन है, कॉपर +1 आयन है। ये सारे वो लोग हैं जो मोनोवेलेंट है, यानी कि जिनकी वैलेंसी 1 है और +1 है। ये आगे देखो डाइवेलेंट, जिन सबकी वैलेंसी +2 है। तो ये सारे +2 वैलेंसी वाले लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आयरन आ गया, जिंक आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, बेरियम आ गया। कॉपर की 1 भी होती है, 2 भी होती है। अगर कहीं पे क्यूप्रिक लिखा हुआ है तो 2, और अगर कॉपर ब्रैकेट में सेकंड लिखा हुआ है तो भी 2। ठीक है, ऐसे मरकरी के लिए भी होता है, ऐसे आयरन के लिए भी होता है। फेरस लिखा हुआ है तो 2 होता है, फेरिक के लिए 3 होता है। ट्राइवेलेंट का मतलब हो गया +3 हो गया। अब मोनोवेलेंट में एनायन, मोनोवेलेंट में एनायन मतलब यहां पे जिनकी वैलेंसी -1 है। हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद ये डाइवेलेंट में एनायन आ गया। डाइवेलेंट में एनायन का मतलब हो गया इन सबकी वैलेंसी -2 है। ट्राइवेलेंट का मतलब इन सबकी वैलेंसी -3 है। ठीक है, ये टेबल ऑब्वियसली बात है, ये मैं आपको जो पीपीटी है वो टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आशु घई 9-10 वाले पे, जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लेकिन अभी के लिए आप आगे बढ़ने से पहले इन सबके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये आपके पास रहे। क्या इसके अलावा, जैसे यहां पे अगर -1 लिखा है तो इसकी वैलेंसी -1 हो गई, -1 हो गई, है ना। नाइट्रेट में NO3 के ऊपर -1 लिखा हुआ है, बिकॉज सारे -1 वाले ही हैं। नाइट्रेट NO2 -1 लिखा हुआ है, OH -1 लिखा हुआ है, HCO3 -1 लिखा हुआ है। तो ये सारी इनकी वैलेंसी हो गई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पहले तो इस वीडियो को पॉज करके इन सारी वैलेंसी को एक टेबल बना के लिख लो। कहीं पे लिखोगे तो साथ साथ कुछ तो ऐसे याद हो जाएंगे। हो सकता है आपको पहले से याद हो, कुछ याद हो, कुछ ना हो। तो जो जो याद नहीं है उनको पहले वीडियो को पॉज करके याद कर लो, या फिर अगर आपको लगता है अभी मेरा याद करने का मूड नहीं है, अभी जो सेशन शुरू हुए हैं सर आपने पहले हमें काम पे लगा दिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि अभी आगे मैं आपसे फॉर्मूले बनवाऊंगा तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा। आपको इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। सही कहीं पे सामने चाहे लिख लो, याद चाहे बाद में कर लेना, ठीक है। अब इनकी मदद से फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, अलग अलग केस है, अलग हर एक केस के कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। सबसे पहले आओ, लेट अस सपोज आया हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब फॉर्मूला मेकिंग में करना क्या है, तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए होता है Mg और क्लोराइड के लिए होता है Cl। तो आपको सिंबल भी आने चाहिए, मतलब तो सबसे पहले टास्क आपको सिंबल आने चाहिए, फिर आने चाहिए आपको वैलेंसी। तो नीचे लिखनी है वैलेंसी, जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन यानी क्लोराइड की होती है 1। फॉर्मूला बनाते वक्त प्लस माइनस लिखना अवॉइड करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला बनाते वक्त प्लस माइनस लिखना अवॉइड करना है। बस ध्यान रखना है कि प्लस वाले आपको आगे लगाने और माइनस वाले आपको पीछे लगाने, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो Mg के नीचे आ जाएगा 1, 1 लिखते नहीं है, और Cl के नीचे आ जाएगा 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2, फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2, ठीक है ना, फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। आओ एक और करते हैं। मैं कह रहा हूं आपको हर एक फॉर्मेट पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर्मूला मेकिंग आज पूरा जड़ से समझ जाओगे। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम के लिए वैलेंसी होती है 1, जो कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के लिए होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब Na के नीचे आ गया 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ गया 1, 1 लिखते नहीं। तो ये तो एक सिंगल फॉर्मेट हुआ। ऐसे अगर मैं आपको एक और कराऊं, लेट्स से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बड़ा इंटरेस्टिंग है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया Al2O3। तो मैंने अभी तक आपको वो वाले एग्जांपल कराए जिनमें वैलेंसीज आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं, लेकिन कभी कभार वैलेंसीज भी कैंसिल आउट होती है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर आप जहां पे आपने टेबल बनाई है, कैल्शियम की वैलेंसी देखोगे तो 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। अब क्या ये किसी एक नंबर से डिवाइड होता है, तो आंसर है हाँ, ये 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके बाद आपको उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा इसको गैप देके लिख देता हूं,
यानी कि जैसे ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, ये कटने के बाद 1 1 आता है। तो आप इसके बाद क्रॉस, यानी अगर वो डिवाइड हो रहा है किसी एक नंबर से, तो आपको उसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, मतलब 1 आ गया ना। अब आपको उसका फॉर्मूला बनाना है, तो Ca के नीचे भी 1 और O के नीचे भी 1, तो फॉर्मूला आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। कितना सिंपल है देखो। और जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आता है मेरे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा, कुछ फॉर्मूले में ऐसे आपको समझाने के लिए भी बना रहा हूं, हो सकता है वो एग्जिस्ट भी ना करते हो। अब एल्यूमिनियम के लिए हमारे पास वैलेंसी आ गई 3, और नाइट्राइड का मतलब होता है N। नाइट्रेट अलग है, नाइट्राइट अलग है, सब अलग है, नाइट्राइड है यहाँ, इसका मतलब सिर्फ N होता है, और इसकी वैलेंसी भी 3 होती है। तो क्या ये कैंसिल होता है? हाँ, 1 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला आ जाएगा ALN। अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे मैंने सारे वो लोग लिए जो सिंगल एटम है, जो सिंगल एटम है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पॉली एटॉमिक होते हैं, मतलब जिनमें एक से ज्यादा एटम होते हैं। इनका फॉर्मूला बनाना एक अलग लेवल है, आओ जरा समझें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी अलग कैसे अभी तक से? क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? कैल्शियम मतलब Ca, हाइड्रोक्साइड मतलब है OH। तो इसमें एक से ज्यादा एटम है, O भी और H भी, इन्हें पॉलीएटॉमिक कहते हैं। टेबल में लिखे हुए सारे। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और OH पे चार्ज 1 होता है, तो ओवरऑल 1 आ गया। अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि Ca आ गया और इसमें लिख दूंगा OH के नीचे SA2, तो ये गलत मैसेज होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 2 है वो सिर्फ H के लिए है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग जब भी कोई पॉली एटॉमिक आए, मतलब एक से ज्यादा एटम वाले आए, उनमें आपको ब्रैकेट लगा के 2 लगाना है, उनमें आपको ब्रैकेट लगा के 2 लगाना है, विच मींस यहां पे आपके पास ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद यहां पे 2 आएगा, क्योंकि ये 2 जो है वो O से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और H से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। नहीं समझे? आओ और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम के लिए आ गया Na और कार्बोनेट के लिए आ गया CO3। Na की वैलेंसी 1, CO3 की 2 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 2 है वो तो Na के नीचे लग रहा है ना, और CO3 के बाहर तो 1 लगना है, 1 को लिखते नहीं, तो यहां तो सिर्फ Na2CO3 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे सोडियम कार्बोनेट के बजाय एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता तो बड़ा मजा आता। जैसे कि यहां पे आ गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो ये बड़ा मजा आता। तो एल्यूमिनियम आ गया हमारे पास Al और कार्बोनेट आ गया CO3। अब Al के लिए वैलेंसी 3 है और CO3 के लिए 2 है। ये वैलेंसी धीरे धीरे याद होंगी, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे बच्चों को याद होंगी, बहुत सारों को हो जाएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं होता, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल्यूमिनियम के नीचे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, लेकिन CO3 के आगे मुझे क्या लगाना है? मुझे लगाना है 3, तो ब्रैकेट लगाएंगे, इसको थ्राइस भी कहते हैं। तो Al2CO3 थ्राइस आ गया, है ना भाई? क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? Al2CO3 और फिर उसका भी थ्राइस आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अब अगर दोनों पॉलीएटॉमिक आयन आ गए, यानी इधर भी पॉलीएटॉमिक है इधर भी, बड़ा मजेदार होता है भैया। जैसे कि एमोनियम, एमोनियम फॉस्फेट, बड़ा ही मजेदार। आओ, एमोनियम फॉस्फेट। अब एमोनियम भी NH4 है जो कि पॉलीएटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम से बना, और फॉस्फेट है PO3, सब टेबल में लिखे हुए हैं। PO4, सॉरी PO4, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 3 होती है, सब टेबल में लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम आपसे भी कुछ करवाएंगे, फिर मैच भी करेंगे ताकि पक्का हो जाए। तो NH4 के नीचे थ्राइस आ गया, PO4 के नीचे 1 आना है, तो NH4 थ्राइस PO4 आ गया। डन है? चलो अब ऐसा करते हैं, 3 फॉर्मूले मैं आपको देता हूं बनाने के लिए, आप बनाओ, फिर उसके आंसर मैच करेंगे। फिर जितने मर्जी फॉर्मूले जो आपके मन में आए बना डालो, उसको मैच करते चले जाओ। ठीक है, आओ ये 3 मैच करते हैं। सबसे पहले बेरियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, टेबल का इस्तेमाल करेंगे, टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फेरिक, ध्यान रखना मैंने आपको फेरस और फेरिक के बारे में बताया था। फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये मैंने आपको बताया था अभी इसका मतलब, ठीक है। और एक पॉलीएटॉमिक देते हैं, लेट्स से कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी से वीडियो को पॉज करो ईमानदारी से
और इन तीनों के फॉर्मूले बना के मैच कर दो जल्दी से। ईमानदारी ओपी हो जाए, ईमानदारी ओपी हो जाए, जल्दी से इसके फॉर्मूले बनाओ और मैच कर दो, ठीक है। डन है। बुरी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है, बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूं मैं कुछ, मतलब यूट्यूब पे। चलो ठीक है, डन है, हो गया। आओ मैच करते हैं, आओ मैच करते हैं भैया। ईमानदारी ओपी करने के बाद करना भैया, ठीक है। बेरियम, बेरियम के लिए आ गया Ba और हाइड्रोक्साइड के लिए आ गया OH। अब Ba यानी बेरियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला आ जाएगा BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस आ जाएगा, BaOH ट्वाइस। फेरिक क्लोराइड, फेरिक में Fe आता है, फेरस में भी Fe आता है, बस फर्क ये होता है कि फेरिक में इसकी वैलेंसी 3 लेते हैं और फेरस में 2 लेते हैं, पीछे टेबल में लिखा हुआ है। क्लोराइड के लिए 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया FeCl3। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने यहाँ पे 2 लिया हो तो गलत हो गया, फेरस में लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए C हो गया, कार्बोनेट के लिए CO3 हो गया। इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी भी 2 होती है। कट गया बेटा, जैसे उसने आपका काटा था, 1 आ गया। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। आई होप ये तीनों आपके सही हुए हो, नहीं भी सही हुए होंगे तो इसका मतलब अभी आपको ये वैलेंसी याद नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से बेटा आप सबको ये वैलेंसी याद होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको जब बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी अब अगर आप फॉर्मूला मेकिंग, अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करके बंद करके सो जाओगे ना, तो फिर फॉर्मूला मेकिंग नहीं आएगा। खुद से कम 10 से लेके 20 सवाल बनाओ। कहां से बनाओगे? आंसर है एनसीईआरटी निकालो 10th क्लास की, फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज में जाओ, वहां पे कुछ सवाल मिलेंगे जहां पे आपको केमिकल इक्वेशन अंग्रेजी में दे रखी होगी, उससे रिएक्शन बनानी होगी, बस बन जाएंगे अपने आप। नहीं तो 9th क्लास की किताब में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए, उनको कर लो। नहीं तो 5 मैं दे देता हूं, उनको बना लो आप। 5 मैं दे देता हूं, लो मैं दे देता हूं, लो। कॉपर, सेकेंड हाइड्रोक्साइड, कहीं से ही खुद भी बना सकते हो यार, आप समझ रहे हो। लो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट अभी बना लो, चाहिए 5 है ना भाई। लेड फ्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लो ये 4 बना लो, 5 बना लो। तो ऐसे आप खुद से ही बना सकते हो, किताबों में भरे पड़े, बनाओ। और अगेन 3 अप्रैल से हम लोग ओरिएंटेशन क्लास शुरू करके फिर 4 अप्रैल से बैचेस शुरू करें, जहां पे हर चीज को डिटेल डेप्थ में पढ़ते हैं। ये एक छोटा सा ट्रेलर है, और ये वैसे भी चलो पेड बैच बात अलग है, ये वैसे भी आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेव कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना इस पूरी स्लाइड के, और टेलीग्राम पे तो मैं इसको भेज ही दूंगा। बाकी मिलते हैं पेड बैचेस में। आई होप आप पेड बैच ज्वाइन करेंगे, नहीं भी करेंगे तो यूट्यूब पे बहुत जल्द 10th क्लास के बहुत बेहतरीन लेक्चर्स हम लोग मई में शायद अपलोड करना शुरू करेंगे। बाकी बहुत अच्छे तरीके से अपलोड करेंगे, मजा आएगा आपको। तो ये चैनल सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं, लव यू, थैंक यू सो मच।